चैंपियंस, आज हम इस लेक्चर में रेजोनेंस कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी हमारी और बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख के आइए, क्योंकि उनसे रिलेट करके ही मैंने यहाँ रेजोनेंस का टॉपिक यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। उसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली रेजोनेंस का कंप्लीट जो लेक्चर आपको मिलेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। यहाँ जितना केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस है उतना ही मैं आपको बताऊँगा। हाँ, ये भी बताऊँगा कि व्हाट इज़ रेजोनेंस, हाउ इट हैपन्स, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट जो कहते हैं ना कंप्लीट स्वरूप, हाँ, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस का आपको देखने को मिलेगा वो ऑर्गेनिक में मिलेगा, और ऑर्गेनिक में ही रेजोनेंस आपको फंसाएगा भाई। ठीक है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ठीक है, ऑर्गेनिक पूरा मैं तो ऑर्गेनिक कंप्लीट करूँगा बहुत अच्छे से, और रेजोनेंस वहाँ भी पढ़ेंगे हम। अभी यहाँ का रेजोनेंस कंप्लीट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, और अपनी इस केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ को, इस प्रारंभ सीरीज़ को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आई कांटेक्ट ज़रूरी है। हाँ, चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर हमने जो पढ़ी थी एपिसोड 3 में, वो क्या क्या चीज़ें थी। तो वो चीज़ें थी ये, ठीक है, कि हमने ये किया था कि फॉर्मल चार्जेस हमने पढ़े थे, एक्सटेंडेड ऑक्टेट का भी सीन थोड़ा सा पढ़ा था, और बॉन्ड ऑर्डर हमने उस दिन नहीं किया था। आज हम बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा मैंने टच दिया था बॉन्ड ऑर्डर का कि व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस जो बची हुई थी एलडीएस की वो बताया था, ठीक है। उसके साथ साथ नोट पॉइंट्स बताए थे कि हाँ, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, थर्ड पीरियड या अबव के एटम्स जो होते हैं वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट करते हैं, मतलब वो अपने डी ऑर्बिटल, उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल को वो यूज़ करते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। अगर उनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो स्टेबल होने के लिए वो डी ऑर्बिटल का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड पीरियड या फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते, केवल थर्ड पीरियड के एलिमेंट या थर्ड से अबव कर सकते हैं, क्योंकि 3 में ही डी होता है, 3 ऑर्बिटल में ही डी ऑर्बिटल आता है थर्ड सेल में, और फोर्थ सेल में डी ऑर्बिटल आता है, फिफ्थ सेल में डी ऑर्बिटल, मतलब ऊपर ही डी ऑर्बिटल आते हैं, नीचे नहीं आते, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, फॉर्मल चार्ज निकाला था, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट भी किया था। फिर उसके बाद मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बताया था आपको कार्बोनेट आयन का, कि एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली डिटरमाइन नहीं करता, हर एक चीज़ नहीं बताता, किसकी हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता, किसकी प्रॉपर्टी को किसी भी आयन के स्ट्रक्चर के या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के या उसके बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसलिए हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, और वही चीज़ थी रेजोनेंस, ठीक है। उसी को मैं आज कंप्लीट डिफाइन करने वाला हूँ। और ये क्यों होता है, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर क्यों बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से। फिर यहाँ पे मैंने ये होमवर्क दिया था आपको, और भी कुछ होमवर्क दिए थे, वो भी यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। NO3 भी अभी करेंगे, ओके, ये करेंगे, करके दिया नहीं आपने, ठीक है, देना था आपको। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो यार, कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताओ। नहीं आ रहा था होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा ना, ठीक है। तो कंप्लीट बताया करो कि हाँ सर ये चीज़ थी, आप समझाए थे लेकिन हमको नहीं समझ में आया। चलिए, तो पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। तो कंबाइनिंग एटम्स के बीच, तो जो कंबाइन हुए एटम्स उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने ही एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बनाता है, और इसके पास क्या है, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो मैंने बताया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो अगर, तो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करना होता है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने बॉन्ड बने भाई,
दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बने, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन अपने से N2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 बॉन्ड का होता है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कंबाइनिंग एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ले लो, क्लोरीन, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन सर, क्लोरीन क्लोरीन के बीच एक ही बॉन्ड बनता है। अच्छा, यहाँ पे इनका डॉट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देना है। ठीक है, जिसको हम लोन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। लोन पेयर्स की बात अभी आएगी, आगे हम समझेंगे व्हाट इज़ लोन पेयर्स। वैसे मैं बता दूं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ही लोन पेयर्स बोलते हैं। लोन पेयर क्यों आया है यहाँ पे बात, तो वो आगे चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच कितना बॉन्ड बना है भाई, क्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो न सिंपल सा आपको रिप्रेजेंट अगर बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो आप सिंपल बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, तो कंबाइनिंग एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बने हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन ये केस अगर हम समझना चाहें तो रेजोनेंस में कैसे समझेंगे। आप सोचो कि जो मैंने अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था, कार्बोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस कार्बोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इस कार्बन के बीच यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से, ये 3 स्ट्रक्चर हैं जिसमें इस वाले कार्बन से पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड बना है, सेकंड स्ट्रक्चर में इसी कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना है, और थर्ड स्ट्रक्चर में फिर इसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे मैं डिफाइन करूँगा, क्योंकि यहाँ 3 स्ट्रक्चर है और तीनों स्ट्रक्चर में 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं से कह सकता, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 भी नहीं कह सकता ना। तो इसके लिए क्या केस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, IIT JEE में भी। ठीक है, JEE के जितने भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कि आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे देगा, आपसे कहेगा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो। ठीक है, सिंपल सा। तो जब तक आपको रेजोनेंस जो मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करने नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आएंगे, तब तक आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, कुछ आज भी बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वो उनको भी देखना है। ये NO3 का भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे बनना है, क्या चीज़ें होनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। चलिए, तो अब आते हैं रेजोनेंस पे। व्हाट इज़ रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है सर, जल्दी से बता दो सर, रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस है कि अ सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट define the properties of a single Lewis dot structure cannot define the properties of compound like bond length, bond strength, bond एंगल एक्सेट्रा। ठीक है, एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, बाय विच due to which to define all the properties more than one structures are formed. ठीक है, these structures are said to be are called resonating structures
स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं को कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत जगह कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है, जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनको कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यही रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि वो कंपाउंड इतने बॉन्ड बना रहा है। इट इज़ मतलब समझने के लिए हम हाइपोथेटिकल बनाए हुए हैं कि ऐसा होता होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता होगा, ठीक है। समझ रहे बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दीज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस, देयर इज़ नो significance of these structure, that is hypothetical structures, hypothetical, ठीक है। ये hypothetical structures ही होते हैं, ठीक है। जब सिग्निफिकेंस नहीं है तो समझ जाओ ना कि these are hypothetical structures। हाँ, क्लियर है, ओके, ठीक। अच्छा, इस सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए द एक्चुअल स्ट्रक्चर which is formed to define all the properties और combination of, कह सकते हैं हम, combination of all the resonating structure, ठीक है। combination of all resonating structure is resonance hybrid structure। सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हमने कार्बोनेट के केस में बनाया था, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ समझेंगे और भी कंपाउंड्स लेके हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ रेजोनेंस? तो रेजोनेंस हमने बताया कि सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता, इसलिए हम एक से ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक और चीज़, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी जो होगी ये डिजनरेट कहलाते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी जो होगी इनकी वो हमेशा लगभग बराबर होती है, ठीक है। कंप्लीटली बराबर भी कह सकते हो, बहुत जगह लिखा होता है दे आर कंप्लीटली इक्वल, एनर्जीज आर इक्वल, कंप्लीटली इक्वल, दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी डीजनरेट कैनोनिकल स्ट्रक्चर या डीजनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, क्या क्या चीज़ें, वही, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है, कोई इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इसके बेसिस पे बनाते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? जैसे मैं कार्बोनेट का ही ले लेता हूँ या कोई ओजोन ले लेता हूँ, O3 सब लोग जानते हैं, O3 सबको पता है, ठीक है। अब O3 का जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऑक्सीजन तीनों हैं, ठीक है। अभी इन तीनों के बीच हमें काम करना है, ठीक है, बनाना है। तो देखो यहाँ पे इसके पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं? 6, सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, ठीक है। अब मुझे इनके बीच बॉन्ड बनाना है, तो ये आपस में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे ये आपस में डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग किया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके चले गए शेयरिंग में, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको बॉन्ड बनाना है, किसको बॉन्ड बनाना है भाई? स्टेबल तो इनको भी होना है,
ठीक है, ये वाले को भी स्टेबल होना है, ये वाले को भी स्टेबल होना है, इसको भी स्टेबल होना है, रहना है, ठीक है। तो अब इनको अगर बॉन्ड बनाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड बनाना है तो है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, ये आपस में बॉन्ड यहाँ पे बना लेता है, और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंड कर देगा, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे बॉन्ड जब बनेगा तो देखिए कैसा बॉन्ड बनेगा, ध्यान से, कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, ठीक है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यूज़ हो गए, यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लूज़ कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, गेन कर रहा है, इसलिए इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा गेन कर रहा है ना। तो देखिए अब इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास तो 8 हैं ही, है कि नहीं, ठीक है, पूरे 8 हैं, इसके पास भी हो गए कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन आप शो नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, डायरेक्टली आप ये ऐसे भी बना सकते हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे बना दो, दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है अगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक निगेटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाया जाए तो क्या हो सकता है भाई, ऑक्सीजन तो यही है, ऑक्सीजन ही ना है। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि इस बॉन्ड को हम यहाँ से इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो हो सकता है कि नहीं, एक और स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर और बन सकता है ना, ठीक है। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, वेट, यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज कर दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया, इस पर निगेटिव लगा दिया, और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, इस पर पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब देख लो, अब ये दोनों स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा है कि इस वाले ऑक्सीजन से ये सिंगल बॉन्ड बना है, इस वाले ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन से ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस वाले ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, यानी फॉर्मल चार्ज ओवरऑल तो 0 आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ये +1 है, यहाँ पे -1 है कि नहीं, ठीक है। वो लेकिन न्यूट्रल है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या बन जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सबको दिख रहा है, वेट अ मिनट, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे, इस वाले ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे, तो ये निगेटिव चार्ज जो है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे -12 और यहाँ पे -12 आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पार्शियल बनाएंगे, ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा था, एक स्ट्रक्चर में वहाँ, तो यहाँ पे ये पार्शियल बनेगा, और पार्शियल, इसको कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या कहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आई बात, ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड जो बना है, ये रेजोनेंस, इसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, RHS, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं कर रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड चले आ रहे हैं, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। और जब हम एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया, तो ये फाइंड आउट किया गया कि ये दोनों बॉन्ड होना तो ये चाहिए ना कि भाई डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड और जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर किसी ऑक्सीजन के बीच, किसी भी एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बना है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, एटम के बीच डबल बॉन्ड बना है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी, यानी जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है,
कौन सा ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से जुड़ा होना चाहिए, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता था, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि ये दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। अब दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड भी सेम है, ये बॉन्ड भी सेम है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेम कैसे हो गए भाई, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में तो डिफरेंस है ना। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर से समझ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड बना है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड बना है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड बना है तो दोनों बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है सारी प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये भी स्टेबल हैं, लेकिन हमें जो सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके दे रहा है वो कौन दे रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे रहा है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगर इन्हीं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। भाई यहाँ पे तो बता दे रहे थे ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन समझो मेरा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसके 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कौन कौन से सर, तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है O नेगेटिव। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एक इधर डबल, एक सिंगल। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा कार्बन सिंगल O नेगेटिव, सिंगल O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो इसमें मोस्ट स्टेबल वैसे तो 1 वाला होगा, क्यों, ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, 3 स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ बने हैं। ठीक है, अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हमें दिख रहा है कि ये जो ये वाला कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन है और ये काला कार्बन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना है। तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 1। लेकिन इसी का फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे कार्बन, उसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कैसे होगा, यहाँ तो अलग अलग चीज़ें आ जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये समझना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन, ठीक है, तीनों का सिंगल बॉन्ड, ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और तीनों ऑक्सीजन पे -1 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है कि 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 निगेटिव आयन डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो हर पे सब पे कितना आ जाएगा, -2/3, -2/3 और -2/3। ठीक है, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, 2 निगेटिव चार्ज तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए ऐसा कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि हर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सारे में। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ होगी, यानी ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ये कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, होगा कि नहीं आइडेंटिकल, क्योंकि अब सब में सबके बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बना है कि नहीं, तो लेकिन इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कितना, बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितने बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड में कितने टोटल बॉन्ड, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ये काउंट कर लीजिए कि पेयर्स के बीच, एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो काउंट कर लो कितने बॉन्ड बन रहे हैं सर, तो हमने देखा कि सर इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, टोटल कितने बॉन्ड बने, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला यही है, सिंपल, कितने बॉन्ड बन रहे हैं एटम्स के बीच किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो देख लीजिए। तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 लिख दिया। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इससे कि कितने एटम पेयर्स बन रहे हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो कितने पेयर्स बन रहे थे, एक पेयर, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का एक पेयर ये, कार्बन ऑक्सीजन का एक पेयर ये, और कार्बन ऑक्सीजन का एक पेयर ये, 3 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उतने से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.33,
1.33 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता मतलब सिंगल बॉन्ड बना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता मतलब डबल बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड ऑर्डर तो 1.33 आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि दिस बॉन्ड, जो ये बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन C and O is stronger than single bond but weaker than double bond। भाई डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम आया है ना, मतलब बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, 2 से डबल बॉन्ड से वीक होगा और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। समझ में आया? इसीलिए, और सब जगह बॉन्ड ऑर्डर तो वही आएगा, जब बॉन्ड ऑर्डर वही आ रहा है तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर, जो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, वो कौन सा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है हमारा RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें ये सारे बॉन्ड, अगर ये एक्स वाई जेड इनका नाम रख दिया जाए तो एक्स जो होगा वो वाई के और वाई जो होगा ये जेड के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों बॉन्ड्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। जबकि इन केसेस में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के केसेस में ये क्या नहीं आ रहा था, ये इनके बॉन्ड्स अलग अलग आ रहे थे, अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग आएगी ना, क्योंकि मैंने वहाँ बताया है कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में समझना चाहें आप, तो बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में मैं आपको समझा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं पेज, यहाँ पे कहाँ लिख दूँ जल्दी से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, यहीं बॉन्ड ऑर्डर के केस में ही समझा देता हूँ। समझो कि बॉन्ड लेंथ जो होगी, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी मजबूती भाई बॉन्ड की, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई बात, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया है, इसका कार्बोनेट आयन का कितना बॉन्ड ऑर्डर है सर, 1.33। ऐसे और भी कंपाउंड्स का निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो निकाल सकते हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एटम्स का देखते हैं, जैसे यहाँ पे सल्फेट दिया हुआ है, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, पेजेस ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ सल्फेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सल्फेट आयन देख लीजिए ध्यान से, SO4 2 निगेटिव। अब सर इसका बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाए सर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करें, एक ही स्टेप फॉलो करें, नहीं यार, फॉलो ही नहीं करना है। ठीक है, बस सिंपल सा है, देखो बनाना सीखो। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ऐसे सिखाया था कि सल्फर रखा, अब कितने ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन। अब 2 निगेटिव लगाए, मतलब 2 ऑक्सीजन पे तो निगेटिव आपको लगाना ही है, कहीं कहीं सामने सामने लगाओ। क्यों सामने सामने मैंने लगाया, क्योंकि जितना दूर होगा निगेटिव आयंस, जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास, होते हैं कितने होते हैं टोटल, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 6 होते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे दे दिया, 2 यहाँ पे दे दिया, कितने बचे, 1 बचा। ठीक है, एक यहाँ पे दे दिया कि नहीं, ठीक है, दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं हम फिर। ठीक है, शेयरिंग कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सर सल्फर के तो यहाँ पे सल्फर तो 12 इलेक्ट्रॉन्स रख लिया है सर, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अरे तो ये 3D याद है कुछ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर, नहीं देखिए तो देख के आओ। ठीक है, ठीक, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट का केस रखता है ना सल्फर, तो ये बना सकता है कि नहीं। अब इसका जो एक और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक और लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो और क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन जो है
ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये इधर कर दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर कर दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ कर दिया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ कर दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और भी बनेंगे, चारों बन सकते हैं, 4 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ अलग अलग करके। ओके चलिए, लेकिन हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं यहाँ पे, हमको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या था? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था कि सिंपल सा काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं। सर यहाँ 2 बॉन्ड बना, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। सर 6 बॉन्ड बने, 6 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। कितने एटम पेयर्स के बीच बन रहे हैं ये काउंट कर लो, कितने एटम पेयर्स हैं सर? तो एटम पेयर्स, 1 एटम पेयर, 2 एटम पेयर, 3 एटम पेयर, 4 एटम पेयर, 4 एटम पेयर्स के बीच बन रहा है सर। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है, 1.5 आ गया। क्या है सर, बॉन्ड कैसा बना है सर? क्या डबल बॉन्ड है? क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा, और डबल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। समझ में आई बात? समझ में आया? और यहाँ पे इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा देख लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनाइए, जल्दी बनाइए। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब पूरे पे निगेटिव अगर लगाना है तो सीधे ऐसे ब्रैकेट करके अब 2 निगेटिव लगा दो, ठीक है, पूरे पे 2 निगेटिव लगा दो। और सबके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या हैं? ऑल द बॉन्ड्स इन रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड, डिजेनरेट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा तो हर केस में आइडेंटिकल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। और ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं ये सब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं। और जितने भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये सब डीजनरेट और होते हैं। डीजनरेट का मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया, जिस पे अगर 2 निगेटिव यहाँ दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो, नहीं तो सिंगल सिंगल पे दिखाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? -2/4 ऐसे आएगा, -2/4 सब पे, 4 में -2 डिवाइड हो रहा है तो -2/4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं ऐसा करना चाहते हो तो सिंगल सिंगल रख लो। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी कोई किसी को है? और कौन सा कंपाउंड, और कोई कंपाउंड है? ठीक है, हाँ, और बना लेते हैं। PO4, PO3 निगेटिव, यहाँ एक कंपाउंड और था, हाँ, PO3 निगेटिव, इसका भी बना लेते हैं सर। देख लीजिए, PO4 फॉस्फेट आयन, PO4 3 निगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। फॉस्फोरस, कितने एटम्स होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 3 निगेटिव है तो 3 ऑक्सीजन तो निगेटिव में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है टोटल, यानी और 3 ऑक्सीजन तो निगेटिव में हमको रखना ही है, ठीक है। 3 निगेटिव पहले से है फॉर्मल चार्ज, यानी 1 ऑक्सीजन आएगा सीधे, कितना आ जाएगा? 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, बन गया कि नहीं? 5 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्ड बना लिया। लेकिन सर फॉस्फोरस के पास 5 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन, सर 8 ही तो चाहिए थे। फिर वही केस, ये 3D का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट बनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है कि नहीं? ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर देख के आओ, ठीक है। हो गया, समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आई, क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या क्या बन सकता है भाई? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 निगेटिव कर दो, डबल बॉन्ड इधर कर दो, ऑक्सीजन 1 निगेटिव, ऑक्सीजन 1 निगेटिव, ठीक है। और क्या बन सकता है सर? और बन सकता है ऐसे, फॉस्फोरस ऊपर 1 निगेटिव, ठीक है, इधर 1 निगेटिव, इधर 1 निगेटिव, नीचे डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बन सकता है सर? और बन सकता है फॉस्फोरस ऊपर 1 निगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर 1 निगेटिव, इधर 1 निगेटिव। हो गया, 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं टोटल, ठीक है। लेकिन इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, फॉस्फोरस सब पे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सबके बीच कौन सा बॉन्ड? पार्शियल डबल बॉन्ड। और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन हैं, ठीक है। और 4 में डिस्ट्रीब्यूटर है कितना? -3, तो -3/4 इस पे चार्ज, -3/4 इस पे चार्ज, -3/4 इस पे चार्ज, -3/4
इस पे चार्ज। या फिर इसको ऐसे बना सकते थे आप कि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सब पे मिला के क्या रख देते, -3 चार्ज। ठीक है, -3 चार्ज सब पे मिला के रख देते हैं, ऐसे दिख रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, सबके बीच क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत परेशानी, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था सर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 2 5, 3 2 5 बॉन्ड बन रहे हैं सर। ठीक है, टोटल नंबर कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, तो 5/4 आ जाएगा, 5/4 डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर से वही चीज़ आई कि सर ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है ना, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ये बीच का है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब यहाँ पे इनका भी स्ट्रक्चर बना लो, इनके भी बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लो। ठीक है, HClO4 स्ट्रक्चर क्या होगा, Cl है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पे, ठीक है, 1 निगेटिव है, हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 ऑक्सीजन निगेटिव होगा, बाकी डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, क्लोरीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 निगेटिव आएगा, यानी 1 ऑक्सीजन को निगेटिव से जोड़ दो, बाकी ऑक्सीजन क्या होंगे, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, 1 पेयर यहाँ पे बच जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 6 आपने शेयर कर दिए, 6 शेयर किए। ठीक है, कितने शेयर किए, नहीं 5 शेयर किए, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हटाओगे 1 निगेटिव आएगा, फिर से क्लोरीन 1 ऑक्सीजन 1 निगेटिव, फिर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 पेयर्स बच जाएंगे कि नहीं, 3 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ना। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रही बात। क्लोरीन 1 निगेटिव, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, टोटल 3 पेयर्स बच गए इसके, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग किया, 1 ऑक्सीजन का ही तो है। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। SO2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। कोई दिक्कत परेशानी दिख रही है, दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 शेयर कर दिया। HNO3 का स्ट्रक्चर देखिए, HNO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पर आता हूँ। HNO3 लास्ट वीडियो लेक्चर का ये होमवर्क था। ठीक है, जिसको बनाया नहीं था आपने, ठीक है, आपने बना के भेजा भी नहीं, कमेंट में बताया भी नहीं कि सर नहीं आ रहा है कुछ, ये चीज़ें बता दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं ऐड ऑन करने जाऊँ तो ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन के साथ साथ और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे करके जोड़ दें सर, हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी किसी को आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। हाँ, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, नहीं कभी नहीं होगा सर फॉर्मल चार्ज नहीं आया है, फॉर्मल चार्ज नहीं आया मतलब यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, नहीं होगा ये स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 5 बॉन्ड तो बनाना पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के लिए, तो ये जो है ये तो गलत होगा। ठीक है, अब क्या होगा सर, तो नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन रख लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 तो रख लिया, अगर हाइड्रोजन हटाओगे ये तो 1 निगेटिव आएगा, मतलब 1 निगेटिव वाला ऑक्सीजन तो रखना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 1 पेयर बचा होगा। ठीक है, अब इसे 1 पेयर से ऑक्सीजन को बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब जैसे ही ये इस 1 पेयर से ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, ठीक है, अब ध्यान से देख लो, इसके पेयर्स यहाँ चले गए, बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ इस वाले निगेटिव से हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ठीक है, इस वाले निगेटिव से यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, जिसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए सर, 4 बॉन्ड बनाया है, और 4 बॉन्ड बनाने में इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो उसके पास लोन पेयर था वो डोनेट कर दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए हम ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करते। तो ये बॉन्ड बन गया, समझ में आई बात। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसके केस में, HNO3 के केस में क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे
ध्यान से देखो, ये भी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकता है कि नहीं पाई बॉन्ड का, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं, ठीक है होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो सर, कितने बॉन्ड बने हैं, 4। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, कितने बॉन्ड बने हैं, 4, कितने एटम पेयर्स के बीच बने हैं, 3 एटम पेयर्स के बीच, 1.33 आएगा। 1.33 आने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है ये डबल बॉन्ड से क्या है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है ये स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बट वीकर देन डबल बॉन्ड है। समझ में आया, ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकर, समझ में आई बात। तो ये सिंगल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और दो कितने निगेटिव थे, एक ही निगेटिव था ना, ठीक है, 2 निगेटिव थे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 निगेटिव को डिवाइड करो, -2/3 -2/3 -2/3, ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ में आया, कोई परेशानी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, NO3 2 निगेटिव का। समझ में आया, चलिए, तो अब आपको क्या करना है, आपको NO2 1 निगेटिव का बना के लाना है, ठीक है, ठीक। और एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि CH3COH, ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ भी डीलोकलाइजेशन अगर कर दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH3C एक निगेटिव, ठीक है, एक निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर क्या डीजनरेट होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। डीजनरेट, जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, मतलब सबका एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है, तो क्या ये भी डीजनरेट होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आप। और बहुत दिनों से आपको एक बात बोलनी थी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी ऑक्टेट रूल के जितने भी क्या हैं एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही हाइब्रिडाइजेशन है, फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये सारी चीज़ें 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ लव सपोर्ट, थैंक यू, बाय बाय।